गांव के किनारे एक पुरानी और सुनसान हवेली थी, जिसे लोग काली हवेली कहते थे। इस हवेली के बारे में कहा जाता था कि वहां भूत प्रेत रहते हैं। कोई भी उस हवेली में जाने की हिम्मत नहीं करता था। गांव में अफवाह थी कि जिसने भी उस हवेली में कदम रखा, वह कभी वापस नहीं लौटा। रमेश नाम का एक नौजवान लड़का गांव में रहता था। वह बाकी लोगों की तरह इन कहानियों पर यकीन नहीं करता था। उसे लगता था कि लोग सिर्फ डर फैलाते हैं। एक दिन गांव के कुछ लड़कों ने उसे चुनौती दी। अगर तू इतना बहादुर है, तो काली हवेली में एक रात गुजार कर दिखा। रमेश ने चुनौती स्वीकार कर ली और उसी रात हवेली जाने का फैसला किया। गांव के लोग रमेश को रोकने की कोशिश करने लगे, लेकिन वह किसी की बात सुनने को तैयार नहीं था। रात के अंधेरे में रमेश एक टॉर्च और चाकू लेकर हवेली की तरफ चल पड़ा। हवेली गांव से दूर एक घने जंगल के बीचों बीच थी। वहां तक का रास्ता सुनसान और डरावना था। जैसे ही रमेश हवेली के पास पहुंचा, उसे ठंड महसूस होने लगी। हवेली बहुत पुरानी और टूट फूट चुकी थी। दीवारों पर बेलें चढ़ी हुई थीं और हर तरफ अजीब सी खामोशी थी। हवेली का दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। रमेश ने टॉर्च की रोशनी में अंदर देखा। पूरा घर धूल से भरा था और जगह जगह मकड़ी के जाले लगे हुए थे। हवेली के अंदर जाते ही रमेश को लगा जैसे कोई उसके पीछे चल रहा है। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। रमेश ने इसे अपना वहम समझा और आगे बढ़ गया। अंदर एक बड़ा हॉल था, जहां एक पुरानी कुर्सी रखी हुई थी। रमेश ने सोचा कि वह वहीं बैठकर रात गुजार लेगा। कुछ देर तक सब कुछ ठीक था, लेकिन अचानक उसे किसी के धीरे धीरे उसका नाम पुकारने की आवाज सुनाई दी। रमेश, रमेश! रमेश ने डर के मारे चारों तरफ देखा, मगर वहां कोई नहीं था। उसकी सांसें तेज हो गईं, लेकिन उसने खुद को शांत रखने की कोशिश की। फिर उसे सामने एक काली छाया दिखाई दी। वह छाया धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। रमेश डर से जड़ हो गया। उसकी टॉर्च बंद हो गई और चारों तरफ अंधेरा छा गया। अचानक वह छाया उसके बहुत करीब आ गई और उसकी गर्दन पकड़ ली। रमेश चीखना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज नहीं निकली। तभी दरवाजे से तेज आहट आई और एक बूढ़ा आदमी अंदर आया। उसने सफेद कपड़े पहने हुए थे और उसके हाथ में जलता हुआ दीपक था। उस दीपक की रोशनी से हवेली के अंदर की छाया गायब हो गई। बूढ़े आदमी ने रमेश को बचा लिया। बूढ़े ने रमेश को बताया, यह हवेली बहुत पुरानी है। यहाँ एक जमींदार ने कई लोगों पर अत्याचार किया था। वे लोग मारे गए, लेकिन उनकी आत्माएं यहीं फंस गईं। वे अब किसी भी इंसान को यहाँ बर्दाश्त नहीं करती। तुमने गलती की कि यहाँ आए। रमेश कांपते हुए बोला, अब मुझे क्या करना चाहिए? बूढ़े आदमी ने कहा, तुम भाग्यशाली हो कि मैं समय पर आ गया। अब तुम तुरंत यहाँ से चले जाओ और दोबारा कभी वापस मत आना। रमेश ने बिना समय गंवाए हवेली से भागने का फैसला किया और दौड़ते हुए गांव लौट आया। उस रात के बाद रमेश ने फिर कभी काली हवेली का नाम नहीं लिया। गांव के लोग उसे देखकर हैरान थे कि वह जिंदा लौट आया, लेकिन रमेश ने उस रात की घटना किसी को नहीं बताई। हवेली की डरावनी कहानियां अब भी गांव में सुनाई देती थीं और लोग अब भी मानते थे कि हवेली की आत्माएं अपने अगले शिकार का इंतजार कर रही हैं।